हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है आज की क्लास में देख लीजिएगा। जो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट पे जो भी ड्रग यूज किए जाएंगे आज के चैप्टर में हम उनको देखने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? वही चीज़ें, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। ये चीज़ें हमको पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग की पढ़नी है। पहला जो हमारा ड्रग रहेगा कैटेगरी वो है एंटी हाइपरटेंसिव, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगला जो पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में, और साथ ही आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंटी एरिथमेटिक ड्रग के बारे में। क्लियर? ये तीनों ड्रग हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। हम चलिए बिना किसी देरी के चलिए हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है आप सबको पता है, हार्ट की बात कर रहे हैं कि करें जो ड्रग उस पर एक्ट कर रहा है, जो ड्रग उस पर काम कर रहा है, यानी ऐसी मेडिसिन जो हमारे हार्ट पे काम करती हैं उन्हें हम ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर द ड्रग व्हिच अफेक्ट द हार्ट। जो हमारे हार्ट को क्या करे? अफेक्ट करे, हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करे। ऐसे ड्रग को, ऐसे मेडिसिन को हम कहेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर? जो हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए, जो ड्रग होते हैं हार्ट के फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर में, हार्ट रेट में, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। हमारे जो हार्ट का जो मेन काम क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाना। जो हमारे खराब प्रोडक्ट हैं, जो हमारे वेस्ट चीज़ें हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम होता है। कि कौन काम करता है? हमारा हार्ट काम करता है। क्लियर? ये हमारे हार्ट का मेन फंक्शन होता है। जब इस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस होता है, इसमें जब कोई दिक्कत आती है, कोई गड़बड़ी आती है, तब हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, तब हम ऐसे ड्रग को लेते हैं जो इन दिक्कतों को, जो इन समस्याओं को क्या करे? ठीक कर दे। यानी कहने का मतलब है, जब हमारा हार्ट काम न कर पाए तब उस कंडीशन पर जिस मेडिसिन का सहारा लेते हैं, उस मेडिसिन को हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मुख्य रूप से तीन भाग में डिवाइड है। पहला हमारा हार्ट क्या है? जो हमारा ब्लड को पंप करता है वो हार्ट होता है, हम सबको पता है। दूसरे ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स आर्टरी हो सकती हैं, जैसे धमनी, वेंस हो सकते हैं, सिरा, और साथ में कैपिलरी हो सकेंगे। यानी कहने का मतलब है जिनमें ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है, उस वो क्या होते हैं? वो ब्लड वेसल्स होते हैं। अगला चीज़ है ब्लड ही क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करने वाला होता है, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ये मेनली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के तीनों यही भाग होते हैं। अगर इनमें किसी भी पार्ट का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, इनमें से अगर किसी का भी फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए तो उससे क्या हो जाएगी? डिजीज डेवलप हो जाएगी, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? तो उसको, बीमारी को ठीक करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्डियोवास्कुलर ड्रग की। तो उन बीमारी को ठीक करने के लिए हमको कार्डियोवास्कुलर ड्रग की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। कि किसके लिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाए तब, लो ब्लड प्रेशर में, हार्ट फेलियर में, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन में, साथ में कार्डियक एरिथमिया में, इनरेगुलर हार्ट बीट में दिया जाएगा। साथ में शॉक में भी इस दवा को दिया जा सकेगा। ये जो ड्रग होंगे डिजीज के अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं, यानी जैसा जैसा बीमारी रहेगा उसी अकॉर्डिंग से हम दवा को देंगे। हार्ट कंट्रक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं, और क्या करेंगी? ब्लड सेल्स को डायल्यूट या कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जैसा जरूरत हो वैसा करेंगे। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। ये सब मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन है? जो अभी हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हाउ दीज ड्रग एक्ट, ये ड्रग जो दवाएं होंगी काम कैसे करती हैं? देखिए कैसे काम करेंगी। एक्टिंग ऑन द हार्ट मसल, हमारी हार्ट की मसल्स पे काम करेंगी, साथ में ब्लड वेसल्स पे काम करेंगी। एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी एएनएस के थ्रू भी काम करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो हम अपने स्वच्छानुसार क्या होते हैं? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं। जैसे भोजन का पचना हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब क्या है? बॉडी अपने अनुसार इसको कंट्रोल करती है। हम अपने माइंड के थ्रू, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? आगे बात करेंगे अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी ये सब चीज़ों को अफेक्ट करके हमारी जो दवा होगी वो क्या करेगी? हमारे हार्ट पे क्या करेगी? काम करेगी। और हमारे जो एबनॉर्मल फंक्शन है, उस एबनॉर्मल फंक्शन को हमारे हार्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे? उसको नॉर्मल करेंगे। इसमें जो ड्रग पढ़ने वाले, पहला हमारा जो ड्रग है इसमें वो है एंटी हाइपरटेंसिव। नाम से क्लियर हो रहा है। और हाइपरटेंसिव का मतलब ऑलरेडी सबको पता ही होगा। हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है? बीपी का बढ़ जाना, यानी
ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वे ड्रग होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, यानी जब आपका बीपी बढ़ जाता है तब इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मेडिसिन को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के नाम से जानते हैं। उसे नॉर्मल लेवल पर बनाए रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरटीएफ ब्लड प्रेशर लगातार क्या होता है, बढ़ता है। यानी हमारे कहने का मतलब है हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है वो लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, जिसके कारण हार्ट, ब्रेन, किडनी और ब्लड वेसल्स को नुकसान हो सकता है। यानी हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारे ब्रेन को या ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ सकेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120 बाई 80 mmHg होता है। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक, और 80 क्या है, डायस्टोलिक। वैसे जब हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है तो यही बढ़ के कितना हो जाता है, 140 से 190। यानी 140 अगर आ गया तो हम कहेंगे क्या, वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ गया है। अब 140 ऊपर चाहे जितना बढ़ जाए, क्लियर, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और कहने का मतलब है अगर 140 और बाई 90 से अगर बढ़ा है तो हम कहेंगे, या उससे अधिक है तो इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन की समस्या है। ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि हमको पता है हाइपरटेंशन अगर उपचार नहीं हो तो कुछ और समस्याएं देखने को हो सकेंगी, जैसे हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकेगा, किडनी फेल हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकेगा। इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का उपयोग लंबे समय तक किया जाता है, यानी लंबे समय तक इन दवाओं को लिया जाता है जिससे हमारा हार्ट फेल ना हो, स्ट्रोक ना हो, किडनी में दिक्कत ना हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हम कह रहे हैं हाइपरटेंशन की उपचार जो है हमको करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के। इसमें जो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे डायूरेटिक्स क्या होता है, बॉडी के जो फ्लूइड है उसे क्या करते हैं, कम कराते हैं। यानी बॉडी के फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। बॉडी से बाहर निकालेंगे, फ्लूइड निकल गए तो हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड का जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। डायूरेटिक्स में हम पढ़ते हैं थियाजाइड डायूरेटिक्स, जैसे हाइड्रोक्लोर थियाजाइड। लूप डायूरेटिक्स पढ़ते हैं जैसे फ्यूरोसेमाइड, जो मोस्ट कॉमन दिया जाता है फ्यूरोसेमाइड, मोस्ट कॉमन फ्यूरोसेमाइड दिया जाता है। लूप डायूरेटिक्स जिसको हम लैक्सिस के नाम से जानते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो या आप कहीं नाम सुने हो। अगला है पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें स्पायरोलैक्टेन आता है। ये जो ड्रग होते हैं शरीर के अंदर एक्सेस सोडियम वाटर को यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगली जो कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग जो होते हैं सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। इसमें आएंगे, पहला जो आएंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या होंगे, प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल और मेटाप्रोलोल। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रोपेनोलॉल मोस्ट कॉमन दिया जाता है। कौन सा, प्रोपेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर। क्लियर। ये जो ड्रग होंगी हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को क्या करती हैं, कम कर देती हैं और रेनिन रिलीज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। परिणाम स्वरूप जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें अगला जो है क्या है, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या है, प्रोजोसिन और साथ में फिनॉक्सी बेंजामिन। और ये जो ड्रग होंगी ब्लड वेसल्स को डायल्यूट करा देंगे, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हों क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डायल्यूट हो जाएंगे, जिसमें कारण उनमें क्या हो जाएगी, अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा और जो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला जो इसमें आएगा कैटेगरी में सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, इसमें आता है मेंथोलोडोपा और साथ में होता है क्लोनिडीन। ये जो ड्रग होंगी ब्रेन में सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करती हैं, साथ में जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले कैटेगरी की, तो इसमें आता है वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर में जैसे आएंगे हाइड्रालाजिन, मिनॉक्सीडिल, साथ में सोडियम नाइट्रोप्रोसेमाइड। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं, ब्लड वेसल्स को फैला देती हैं। जब ये ड्रग आर्टरी को क्या करेंगे, डायल्यूट करा देंगे, ब्लड वेसल्स को फैला देंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर घट जाएगा। क्लियर। अगला क्या है, ACE इनहिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है उसके फॉर्मेशन को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। उदाहरण के लिए इसमें जो ड्रग आते हैं कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और साथ में लिसिनोप्रिल। ये जो ड्रग होंगी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं और एंजियोटेंसिन सेकंड का निर्माण क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वासोकंस्ट्रक्शन और एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा ब्लड प्रेशर भी घट जाता है। अगली जो कैटेगरी इसमें आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं। इसमें आता है लोसाटन। लोसाटन मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है और टेलमिसाटन। आप देखेंगे जो भी अगर बीपी की दवा खाता होगा तो उसको टेलमिसाटन, लोसाटन जरूर उसको दिया जाता होगा। क्लियर। अगर आपको नहीं होगा तो आपको देख लीजिएगा फ्यूरोसेमाइड, लोसाटन, टेलमिसाटन अक्सर लोगों को दिया ही जाता है। क्लियर।
हम बात करेंगे इसके जो ड्रग है ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाती है, ब्लड प्रेशर जिससे क्या हो जाता है कंट्रोल हो जाता है या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये क्या होती है, कैल्शियम की एंट्री को रोक देती है, जैसे निफेडिपिन, एमाइलोडिपिन। एमाइलोडिपिन भी मोस्ट कॉमन दिया जाता है, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं एमाइलोडिपिन भी दिया जाता है, और साथ में वेरापेमिल है, और साथ में डेल्टीजेन है। ये जो ड्रग होंगे वस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराती हैं, हार्ट कंट्रक्शन की फोर्स को कम करवाती हैं, साथ में ब्लड प्रेशर भी घटा देती हैं। क्लियर, ये था हमारा इसका क्लासिफिकेशन। अब अगली चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसा हम अब टॉपिक में हम डिसाइड किए हैं कैसे कैसे हमको पढ़ना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए क्या होगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, ब्लड वेसल्स को कम करेगा, ब्लड वेसल्स को डायल्यूट कराएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन यानी किसमें इन दवाओं को देना चाहिए। हमने बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन, तो जितने भी हाइपरटेंशन होंगे उस सब में दिया जाएगा, नहीं इसेंशियल हाइपरटेंशन में, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज। अगर किसी को शुगर के साथ हाइपरटेंशन है तब दिया जाएगा, हाइपरटेंशन विद हार्ट डिजीज। अगर किसी को हृदय की बीमारी के साथ हाइपरटेंशन है तब देंगे। स्ट्रोक या हार्ट फेलियर को रोकने के लिए इन दवाओं को दिया जा सकेगा। कंट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना है, किसी को मान लीजिए हाइपोटेंशन है, पहले से उसका बीपी कम है, तब हम दवा को नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दवाएं हैं क्या कर रहे हैं, बीपी को कम करवा रही हैं, और उसका बीपी पहले से ही कम है और हम दे देंगे तो बीपी और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर, तो उसको लिए दिक्कत हो जाएगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ दवाओं को नहीं दे सकेंगे, अस्थमा के समय कुछ दवाओं को नहीं देते हैं, रीनल आर्टरी के समय यानी कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम हो उस समय कुछ दवाओं को नहीं देते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो या इम्बैलेंस हो तो भी हम दवाओं को नहीं देंगे। क्लियर। अगर हम बात करेंगे जो अपना कैटेगरी की दवा है क्या, एंटी एंजाइनल। एंटी एंजाइनल देखिए कोई बीमारी नहीं है, ये पार्ट ऑफ सिम्टम्स होता है, एक प्रकार से इसे हम बीमारी में देखते हैं लेकिन ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, एक प्रकार का दर्द है जो कि हार्ट में जो दर्द होता है, एक्यूट चेस्ट पेन जिसे बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, और उस एंजाइना पेक्टोरिस के लिए जो दवा दी जाती है उसे हम बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। क्लियर। यानी एंजाइना पेक्टोरिस एक कार्डियक डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है, हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, हमारी हृदय की जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जबकि उसकी डिमांड क्या रहती है, बहुत अधिक रहती है। इस कारण रोगी को जो होता है सीने में चेस्ट पेन हो जाता है, यानी सीने में क्या होती है, जबरदस्त एक दर्द हो जाती है, जकड़न हो जाता है, दबाव या जलन महसूस होने लगता है। एंजाइना का मुख्य कारण क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी नेवरिंग या स्पाज्म में होता है, यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो हमारी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही थी वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं या स्पाज्म या जकड़ जाती हैं, जिसके कारण कह रहे हैं एंजाइना देखने को, यानी एंजाइना में जो दर्द होता है वो देखने को हमको मिलता है। टाइप्स ऑफ एंजाइना की बात करें, एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है वेरिएंट। स्टेबल में क्या होता है, एक्सलेशन पर पेन होता है, रेस्ट में भी पेन होता है, कहने का मतलब है जब आप खड़े होंगे तब भी, और जबकि अनस्टेबल में क्या होता है, रेस्ट में भी पेन होता है। वेरिएंट एंजाइना होता है जो कि कोरोनरी स्पाज्म के कारण आता है। एंटी एंजाइनल ड्रग की बात करें तो एंटी एंजाइनल ड्रग वे औषधियाँ होंगी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम या ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाकर एंजाइनल पेन को रोकती हैं, कम करती हैं। कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी जो पहले से कम हुई थी जिसके कारण हमको एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था, अब उस ऑक्सीजन की सप्लाई को हम बढ़ाएंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस के कारण जो दर्द हो रहा है वो दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो जो दवाएं होती हैं हार्ट के ओवरलोड को कम करती हैं और चेस्ट पेन में हमको क्या करती हैं, राहत दिलाती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट। ऑर्गेनिक नाइट्रेट में आता है ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट्स। मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाला एंजाइना पेक्टोरिस में दवा आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट, मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाला आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाता है। साथ में आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट भी आता है। बीटा एड्रेनर्जिक बात करें तो प्रोप्रानोलॉल होता है, टेनोलॉल, मेटोप्रोलोल। क्लियर, ये सब मेडिसिन दी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो वेरापेमिल आता है, वेरापेमिल, साथ में डेल्टीजेम और निफेडिपिन, एमाइलोडिपिन, ये सब मेडिसिन दी जाते हैं। ये सब मेडिसिन एमाइलोडिपिन भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग की बात करें तो इवाब्रेडिन, साथ में रेनोलाजीन और साथ में निकोरांडिल भी दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो एंटी एंजाइनल ड्रग जो होंगी मुख्य रूप से वे मेडिसिन होंगी जो कि क्या करेंगे, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को करेंगे, यानी कह रहे हैं जो मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन जो डिमांड था उस डिमांड को क्या करेंगे, कम करवा देंगे, यानी हार्ट रेट के वर्कलोड को भी क्या करेंगे, कम करवा देंगे। साथ में कोरोनरी वासोडाइलेशन, जो हमारी कोरोनरी की जो आर्टरी है उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करा देंगे, यानी उसको फैला देंगे, यानी कोरोनरी आर्टरी को फैला देती हैं। डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड, यानी कह रहे हैं हार्ट पर जो प्रेशर होता है उसको क्या करवा देंगे, कम करवा देंगे। इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, और हमारी जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देंगे जिससे इस्चेमिया कम हो जाएगी, यानी जो दर्द हो रहा था, जो एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलीफ फ्रॉम चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन में यानी एंजाइना पेन में हमको क्या करेंगे, राहत दिलाएंगे, रिलीफ दिलाएंगे।
डोज की बात करें तो इसमें आता है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट जो 0.5 mg दिया जाता है सबलिंगुअल। याद कर लीजिएगा, सबलिंगुअल मतलब होता है जो जीभ के नीचे रखा मेडिसिन रखी जाती है उसे सबलिंगुअल कहते हैं। साथ में आइसोसोर्बाइड डिनेट्रेट 10 से लेकर 40 mg पर डे दिया जाएगा। प्रोपेनोलॉल 40 से लेकर 120 mg पर डे। एटेनोलॉल जो होता है 50 से लेकर 100 mg पर डे। वरापेमिल जो होता है 120 से 360 mg पर डे। एमाइलोडिपिन 5 से लेकर 10 mg पर डे दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन सबको पता है किसमें यूज करना है, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। तो जितने भी टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस होंगे समय, जैसे स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, वेरिएंट हो गया, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो गया, इनमें कंडीशन में हम इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंट्राइंडिकेशन पता है किसमें नहीं देना है, सीवियर हाइपोटेंशन, किसी को हाइपोटेंशन है नहीं देंगे। ब्रेडिकार्डिया वही मतलब हाइपोटेंशन ही होता है तब भी नहीं देना है। और साथ में कहने का मतलब है हार्ट ब्लॉक हो गया है तो नहीं देंगे। और सीवियर हार्ट फेलियर है तो नहीं देंगे। अस्थमा के कंडीशन में कुछ दवाओं को नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग है तो हम दवा को नहीं देंगे। क्लियर। जो अगली कैटेगरी की हमारी मेडिसिन है एंटी एरेथमेटिक ड्रग। एंटी एरेथमेटिक ड्रग क्या होती है देख लीजिएगा। पहले समझिए एरेथमिया क्या होती है। एरेथमिया हृदय की वह स्थिति है जिसमें हार्ट रिदम क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। जो हमारी हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है या टू फास्ट, यानी बहुत अधिक हो जाएगा, जिसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। जब हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे ट्रैकीकार्डिया। या टू स्लो हो जाए या हार्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। या इरेगुलर रिदम के रूप में हो सकेगी, यानी कभी बढ़े कभी घटे। क्लियर। मुख्य कारण क्या है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई हो या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कोई दिक्कत हो गई हो, तब ऐसा देखने को मिल सकता है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग बस जब इसी सब समस्याओं को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएंगे उसे हम कहेंगे एंटी एरिथमेटिक ड्रग। एंटी एरिथमेटिक ड्रग वे औषधियाँ होती है जो हार्ट की एबनॉर्मल रिदम कंट्रैक्ट या प्रिवेंट करते हैं। इसके लिए कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, आयन चल जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम पर कार्य करती हैं। सरल शब्दों में कहिए जो दवाएं होंगी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या बना देंगी, नॉर्मल बनाने में मदद करती हैं। क्लियर। हार्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल बनाने के लिए जो मेडिसिन यूज किए जाएंगे उन मेडिसिन को कहते हैं एंटी एरिथमेटिक ड्रग। क्लियर। अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में जो पहला अपने यहाँ क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें क्या है, क्यूनिडिन है, प्रोकैनामिन है, साथ में डाइसोपैराडीन है। लीडोकॉन आता है, फिनोटोइन होता है, फ्लेसिनिन है, साथ में प्रोपाफेनोन है। क्लियर। हम उसके बाद बात करेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की, तो इसमें क्या आता है, प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, अभी ऊपर भी हमने ये चीज़ें देख लिया है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देखिए इसमें क्या आता है, एमियोडारोन, साथ में सोटालोल, साथ में ब्रेटिलियम आते हैं। साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऊपर भी हमने भी देखा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापेमिल आता है, डेल्टीजेन आता है। अदर्स की बात करें तो कुछ और भी मेडिसिन आते हैं जैसे एडेनोसिन आते हैं, एडेनोसिन हो सकता है, डिगॉक्सिन हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो कैसे काम करता है, देखिए नॉर्मलाइज हार्ट रिदम, जो हमारे एबनॉर्मल जो इम्पल्स है उसको क्या कर देगा, उसको नॉर्मल करने का काम करेगा, यानी उसको हार्ट रिदम को, जो हार्ट बीट है उसको क्या करेगा, नॉर्मल करवा देगा। डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी यानी एक्टोपिक फोसिया एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। स्लो कंडक्शन वेलोसिटी यानी एवी नोड आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड को कंडक्शन को क्या कर देगा, धीमा कर देगा, जिसे पेस सेटर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। अब एसए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड यानी री एंट्री सर्किट्स को भी टूटने में मदद करवाते हैं। साथ में स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल को स्थिर बनाने में मदद करते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके डोज की बात करें तो क्यूनिडिन जो होता है वो दिया जाता है 200 से 400 mg पर डे। लिडोकैन दिया जाता है 1 से 4 mg पर kg IV। और साथ में प्रोपेनोलॉल दिया जाता है 10 से 40 mg 2 से 3 बार पर डे। इमियोडारोन जो दिया जाता है 100 से लेकर 400 mg पर डे दिया जाता है। वेरापेमिल जो दिया जाता है 80 से 120 mg 2 से 3 बार दिन में। एडिनोसिन जो दिया जाता है 6 से लेकर 12 mg IV। क्लियर। इंडिकेशन की बात करें तो हमको पता है किस में यूज करना है, तो आर्टियल फाइब्रिलेशंस में, आर्टियल फ्लटर में, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर्थराइटिस में, और साथ में डिजिटलिस इंड्यूस आर्थेमिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब है मिला जुला के यही है कि इसमें क्या रहा है, एबनॉर्मल हार्ट बीट की जो हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल में ला रहे हैं, यानी कोई अधिक हार्ट बीट है तब भी, अब कम है तब भी। कंट्राइंडिकेशन कहाँ पे नहीं देना है, हार्ट ब्लॉक हो गया हो, ब्रेडिकार्डिया हो, सीवियर हाइपोटेंशन हो, या हार्ट फेलियर हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, या हाइपर सेंसिटिविटी हो, इन कंडीशन पे हम दवाओं को नहीं देंगे। अगली जो हमारी कैटेगरी की मेडिसिन आने वाली है ड्रग इन द आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब क्या होती है इसके लिए हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। अगर आपको जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।